दूसरा राजा अध्याय 5 वचन 1 से 14 तक एक घटना है जिसमें नामान कोढ़ी के बारे में एक घटना है। नामान नामक एक कोढ़ी था जो अराम के राजा का सेनापति था। ठीक है, सेकंड किंग अध्याय 5 वचन 1 से 15 तक आप बाद में घर पे बैठ के पढ़िएगा, लेकिन मैं बताता हूं यहां पे क्या हुआ। अराम के राजा का एक सेनापति जिसका नाम नमान है, वो कोढ़ी है। ओके, आज प्रभु उसके जीवन से हमें कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं। सो ये जो नमान कोढ़ी है, और ये बहुत धनी और प्रतिष्ठित एक व्यक्ति है। ओके, और क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, वह शूरवीर था, वो शूरवीर था और वो अच्छा योद्धा था, वो प्रतिष्ठित था और सेनापति था। नमान कोढ़ी के अंदर बहुत सारी खूबियां थी। नमान कोढ़ी बहुत एक संपन्न एक व्यक्ति था, बहुत धनी एक व्यक्ति था, अच्छा योद्धा था वो, और सेना का सेनापति था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसको कोढ़ी था वो। आज दो बातें खास हम सीखना है। यदि मेरे और आपके जीवन में हमें चमत्कार चाहिए तो दो चीजें बहुत जरूरी है। एक जो मुख्य चीज पर परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं वो है लगातार प्रभु में बने रहना। प्रभु में जब हम विश्वास करते हैं, जरूरी नहीं है हमारी आशीष पहले दिन ही हमें मिल जाए। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक बार प्रार्थना करें और हमें प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु में लगातार बने रहें और प्रभु के साथ साथ चलते रहें। नमान कोढ़ी के जीवन से दो बातें जरूरी है जो आज हम सीखेंगे, जिसके द्वारा नमान कोढ़ी कोढ़ से चंगा हो पाया। कोढ़ से चंगा होना आसान बात नहीं थी। उस समय भी कोढ़ एक लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। आज भी कोढ़ एक बहुत भयानक बीमारी है। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसको अशुद्धता समझा जाता है, घृणा किया जाता है जिससे। कोढ़ एक ऐसा बीमारी है, जब वो बढ़ जाता है तो वो कोढ़ी व्यक्ति घर में नहीं रह सकता। कोढ़ एक ऐसा बीमारी है, वो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। और कोढ़ एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। ऐसी एक बड़ी बीमारी से यदि ये नमान कोढ़ी चंगा हो सकता है, तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे, देखेंगे नमान कोढ़ी के अंदर क्या ऐसी दो बातें हुई। नमान कोढ़ी के जीवन में ऐसी क्या दो बातें हैं जिसकी वजह से वो चंगाई पा गया। पहली बात, नमान कोढ़ी जब अलीशा के पास गया, जो परमेश्वर का दास था, अलीशा के पास गया, और अलीशा के पास जाकर, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सेकंड किंग चैप्टर 5 वर्स 9। तब नमान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नमान कोढ़ी क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रख के मेरे कोढ़ को दूर करेगा। नमान कोढ़ी सोचता था मेरी चंगाई ऐसा होगा कि ये प्रभु का सेवक जो है मेरे पास आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, या मेरे जहां कोढ़ है वहां पर हाथ रखेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, तब मैं चंगा होऊंगा। नमान कोढ़ी सोचता था मेरी चंगाई ऐसे होगा। पर परमेश्वर के दास ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर के दास ने क्या कहा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार।
उसके बाद इस नमान कोड़ी ने क्या कहा, यरदन से ज्यादा अच्छी और साफ नदियां हमारे देश में हैं, क्या मैं वहां पर जाके डुबकी नहीं मार सकता था? फिर क्यों मुझे यरदन नदी में इसने भेजा है? क्यों मेरे सर पर आकर, मेरे कोड़ के स्थान पर आकर हाथ नहीं रखा? क्यों मेरे पास उतर कर नहीं आया? क्यों मुझसे मुलाकात नहीं किया? मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। नमान कोड़ी ने यह सोचा, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं एक धनी व्यक्ति हूं, मैं इसके लिए उपहार लेकर आया हूं, इसको जैसा करना चाहिए इसने वैसा नहीं किया। पर उसने क्या किया? अलीशा ने क्या किया? अलीशा ने इसको नम्र होने के लिए प्रेरित किया। इसके घमंड को नीचे लेकर आने के लिए अलीशा ने एक कार्य को किया है। इसके अंदर घमंड था कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे मेरी चंगाई हो, पर अलीशा आके इससे मुलाकात भी नहीं किया। अलीशा ने कहा, जाके यरदन में 7 बार डुबकी मारा। ये अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको सही नहीं समझा और ये वापिस जा रहा था। कुछ लोग वापिस जा चुके हैं क्योंकि वो नम्र नहीं होते। तब यीशु मसीह के पास आने के बाद भी नम्र नहीं होते, वो अपनी कठोरता तोड़ते नहीं, वो अपने घमंड को छोड़ते नहीं। उनके अंदर ईगो होगा, वो अपनी ईगो को छोड़ते नहीं है। घमंडी व्यक्ति, ईगो से भरा हुआ व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, चमत्कार पाना मुश्किल है। यदि हमें चमत्कार चाहिए तो हमें नम्र होना पड़ेगा। अलीशा ने इस नमान कोड़ी को नम्र किया। अलीशा ने जैसा प्रभु ने चाहा वैसे उसको चंगाई पाने के लिए प्रेरित किया कि तेरी चंगाई मेरे हाथ रखने से नहीं होगी, मैं कहता हूं जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तभी तेरी चंगाई होगी। आप याद रखें, आपके जीवन में आपको चमत्कार चाहिए, आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको अपना एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने तरीके को छोड़ना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नीचे नहीं आते। ताली बजाने के लिए कह दो, वो ताली नहीं बजाएंगे। आराधना करो, ताली बजा के आराधना करो, वो ताली नहीं बजाएंगे। उनकी ताली की आवाज भी ऐसे होगी। उनको कहेंगे ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना करो, ऊंची आवाज में आराधना नहीं कर पाएंगे। पता नहीं घमंड है, शर्म है, क्या है। लेकिन प्रभु का सेवक जो कहता है वो करो। अलीशा जो इसको कहा इसको करना है तभी इसकी चंगाई होगी। ये बिना चंगाई पाए वापिस जा रहा है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और जैसे आते वैसे वापिस चले जाते हैं। उनको प्रभु के दास की बातें बुरी लग जाती हैं, उनको प्रभु की दास की बातें तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनको प्रभु की दास की बातें ये लगता है कि ये प्रभु का दास हमें हमारी पोजीशन से, हमें हमारे स्थान से नीचे गिरा रहा है, हमें शर्मिंदा कर रहा है। लेकिन आपकी चंगाई आपके हिसाब से नहीं होगा, आपका चमत्कार आपके हिसाब से नहीं होगा। आपका चमत्कार परमेश्वर के हिसाब से होगा, आपका चमत्कार यीशु मसीह के हिसाब से होगा। और यीशु मसीह आपको नम्र करना चाहते हैं। याद रखें, मुझे और आपको आपके उन घोड़ों से, उन रथों से, उस प्रतिष्ठा से, ओके, उस पोजीशन से, उस सूबेदार की, उस सेनापति की पोजीशन से नहीं तो उस योद्धा के एटीट्यूड से नीचे आकर हमें परमेश्वर से पाना है। आमीन। याद रखें, यदि परमेश्वर का दास आपको कहता है ताली बजाओ, आराधना में ताली बजाओ, ताली बजाओ, यदि परमेश्वर का दास कहता है ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना करो, आराधना करो, यदि परमेश्वर का दास कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिराओ, यदि परमेश्वर का दास कहता है, जो भी परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर की अगुवाई में, वो आपको तोड़ने वाली बात होगी, टूटना पड़ेगा। इस नमन कोड़ी को टूटना पड़ेगा, तभी इसके जीवन में चंगाई होगी। ये टूटने के लिए तैयार नहीं है, ये वापिस जाने के लिए तैयार, उसी कोड़ के साथ, इसको कोड़ के साथ रहना अच्छा है लेकिन टूटना इसको पसंद नहीं है। आपके जीवन में निराशा में रहना, बीमारी में रहना, दुख में रहना, चिंता में रहना, परेशानी में रहना, ये सब आपको पसंद है, ये सब में आप रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में टूटना नहीं चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाना नहीं चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति में आप पश्चाताप करना नहीं चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं करना चाहते।
आपका चमत्कार वहां नहीं है। आपका चमत्कार जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं वहां है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों, मैं जो संदेश प्रचार करता हूं प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल संदेश है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। यदि पास्टर से नाराज हैं तो वो आराधना भी करते ही नहीं। यदि घर में किसी से नाराज हैं, आज हम चर्च नहीं जाएंगे। क्या क्या उनका रवैया है। ऐसे ऐसे आदतों वालों के जीवन में चमत्कार होना असंभव है, मुश्किल है। आपको टूटना पड़ेगा। दूसरी खास बात, परमेश्वर के दास ने कहा 7 बार डुबकी मार रहा है। 1 बार नहीं है, 2 बार नहीं है, 7 बार डुबकी मार रहा, 7 बार डुबकी मार रहा। ये सबसे बड़ी कमी मैं हम सबके जीवन में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी एक ये कमी को मैं देखता हूं। हम सबके जीवन में हम लगातार एक बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे। हम लगातार एक चीज में बने नहीं रह पाते। विश्वासी बहुत जल्द प्रतिफल पाना चाहते हैं और जब उनको बहुत जल्द प्रतिफल नहीं मिलता, वो उस प्रार्थना विषयों को, वो उस आशा को छोड़ देते हैं और फिर उन बातों को भूल जाते हैं। इस कारण वो उन आशीषों को, बरकतों को पा नहीं पाते। अभी बीते दिनों में मैं एक व्यक्ति से मिला। वो एक अच्छी जॉब करते थे। प्रभु ने उनके से मुझे कुछ भविष्यवाणी दिया और मैंने जब उनको भविष्यवाणी दिया, उन्होंने वो काम किया और वो काम करने के समय कुछ समय उनको स्ट्रगल हुआ उस काम में, कुछ समय उनको संघर्ष हुआ। वो वापस उस काम को छोड़कर और नीचे चले गए। वो उसमें टिक नहीं पाए। जो प्रभु ने उनके लिए भविष्यवाणी दिया था, उस भविष्यवाणी में वो टिक नहीं पाए। उनको लगा मुझे प्रार्थना का, इस भविष्यवाणी का उत्तर नहीं मिल रहा और जो प्रार्थना मेरे लिए हुआ या जो मैंने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा और वो उस स्थान को छोड़ दिए और वापस पहले से भी नीचे स्थान में चले गए। और मैं बहुत सारे प्रभु के बेटे और बेटियों को जानता हूं, उनके अंदर सब्र नहीं है, उनके अंदर धीरज नहीं है। उनको प्रार्थना का उत्तर एक ही दिन में चाहिए और बहुत बार प्रार्थना का उत्तर एक दिन में नहीं मिलता। अब्राहम को परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, लेकिन 25 साल तक उसको बिना वंश के रहना पड़ा। कंसिस्टेंस, वो लगातार परमेश्वर के साथ चलता रहा, लगातार इस आशा में बना रहा। कई बार उसके जीवन में निराशा आई, कई बार उसके जीवन में शायद चिंता भी आई होगी, उसकी बातों से हमें पता चलता है। एक बार उसने परमेश्वर से बात भी किया, परमेश्वर क्या मेरे दास एलियाजर के बच्चे मेरे वारिस होंगे क्या? इतना वो शायद परेशान हो गया, लेकिन उसे परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं है, लगातार परमेश्वर में बना रहा। जब भी वो डिस्करेज हुआ, परमेश्वर ने उसको इनकरेज किया। मेरे और आपके जीवन में उस स्थान को ना छोड़े। यदि ये यर्दन में डुबकी लगाने चला गया, इसके सेवकों ने, नमान कोड़ी के सेवकों ने कहा जाके डुबकी लगा। यदि ये एक डुबकी लगाता, इसकी चंगाई नहीं होती, 2 लगाता चंगाई नहीं होती, 7 डुबकी इसने लगाई। 7वीं डुबकी के बाद इसने देखा इसका शरीर एक बच्चे के समान कोमल हो गया। प्रभु के बेटे और बेटियों, समय लग सकता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़े। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको कुछ रास्ता ना दिखे, लेकिन आप परमेश्वर में बने रहे, कंसिस्टेंट रहे, लगातार उसकी बाट जोहते रहे, लगातार उसके पीछे चलते रहे, लगातार प्रार्थना में बने रहे, लगातार युद्ध लड़ते रहे। आपकी जय निश्चय है, एक ना एक दिन आपकी जय निश्चय है। जब परमेश्वर ने जब अय्यूब के जीवन को देखते हैं, अय्यूब के जीवन में जब सताव आया, अय्यूब लगातार परमेश्वर के साथ बना रहा। मैं नहीं कह रहा अय्यूब के समान आपके जीवन में सताव आएगा, पर परेशानी आ सकता है। जब अय्यूब के जीवन में परेशानी आया,
अयूब लगातार परमेश्वर में बना रहा, उसने एक भी दिन परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसने दुगने भाग को पाया। आपका दुगना भाग आ रहा है। आमीन। आपका दुगना भाग आपके इंतजार में है। योर डबल पोर्शन इज वेटिंग फॉर यू। यू नीड टू वेट फॉर गॉड। योर डबल पोर्शन इज वेटिंग फॉर यू। यू नीड टू वेट फॉर गॉड। आपका दुगना भाग आपका इंतजार कर रहा है। आपको परमेश्वर का इंतजार करना है, आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता सकता हूं, मैं भी अपने जीवन में बहुत बार कई विषयों को लेकर सब्र खो चुका था। बीते समयों की बात बता रहा हूं। प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल हमारे दरवाजे पे होता है और हमें लगता है बस अब नहीं होगा, अब छोड़ दो इसको। उसी समय हम उस आशीष से वंचित रह जाते हैं। आप लगातार प्रार्थना करते रहें। हम जानते हैं हमारे चर्च की बहन अन्य भाषा के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, काफी समय प्रार्थना किया, अन्य भाषा नहीं मिला। वो कह रहे मैंने उम्मीद छोड़ दिया, प्रभु मुझे अन्य भाषा देंगे। उसके बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया। प्रभु ने उसी दिन कहा, प्रभु ने बात किया, उनको प्रभु ने अन्य भाषा दिया। आमीन, हालेलुया। उम्मीद मत छोड़े, आपका प्रतिफल आने वाला है। उम्मीद मत छोड़े, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। उम्मीद मत छोड़े, आपकी जॉब में आशीष होने वाला है। उम्मीद मत छोड़े, आपका आपकी बीमारी जाने वाली है। उम्मीद मत छोड़े, आपका छुटकारा होने वाला है। उम्मीद मत छोड़े, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले हैं। उस लगातार प्रार्थना में बने रहें, उस लगातार आप परमेश्वर के साथ चलते रहें। शाबा रेहाम तुर्को हो राबा। डैनियल जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए, डैनियल प्रार्थना कर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन डैनियल लगातार प्रार्थना करता रहा। 21वें दिन स्वर्गदूत उतर आया। स्वर्गदूत ने कहा, जिस दिन तूने पहले दिन प्रार्थना किया था उसी दिन तेरा उत्तर भेज दिया गया था, लेकिन मुझे मध्य आकाश में रोक लिया गया था। समझिएगा, परमेश्वर आज हम सबके लिए भविष्यवाणी दे रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर को रोकने वाला कोई है जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोक के रखा है। लेकिन मुझे और आपको अपने बल को घटाना नहीं है, मुझे और आपको अपनी सामर्थ्य को कम होने देना नहीं है, मुझे और आपको अपने विश्वास को कम होने देना नहीं है। हमें विश्वास से उन चीजों को मांगते रहना, हमें विश्वास से उन चीजों में बने रहना है। आपका चमत्कार जरूर आएगा। आज बहुत सारे मसीह परमेश्वर में ठंडे हो चुके हैं। आज बहुत सारे मसीह जो आशीष परमेश्वर उनको देना चाहते हैं उस आशीष से वंचित हैं और अब उनको कोई उम्मीद नहीं है और वो आशीष चुरा चुका है, शैतान चुरा चुका है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, कंसिस्टेंटी बनी रहे, लगातार आप उसमें बने रहे। प्रभु कहते हैं उपवास करने के लिए लगातार उपवास करें। प्रभु कहते हैं एक विषय के लिए बार बार उठ के प्रार्थना करने के लिए बार बार उठ के प्रार्थना करें। याकूब के जीवन को हम जानते हैं। उत्पत्ति के अंदर याकूब, परमेश्वर का दूत आया, उसने परमेश्वर के दूत को पकड़ लिया, उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी एक युद्ध में हूं, इन दिनों में एक युद्ध में हूं। कुछ चीजों को मैं भी चाह रहा हूं और वो चीजें मेरे पास नहीं है। आमीन। कुछ एक प्रार्थना के उत्तर का मैं इंतजार में हूं और मैं लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आज मेरे उपवास का 7वां दिन है। मैं सोचा था 7 दिन के उपवास करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है अभी और मुझे उपवास करना पड़ेगा। मैं उपवास बंद नहीं कर रहा, जब तक प्रभु उत्तर ना दे मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत एक बुरा दिन था। मैं अपनी गवाही शेयर कर रहा हूं आपके साथ। कल मेरे जीवन में ऐसा एक दिन था, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं पा रहा था, मेरे पास शब्द नहीं थे। लेकिन मैं बना रहा। कल का दिन चला गया, मैं उपवास को कंटिन्यू किया। शरीर चाहता था, परमेश्वर की इच्छा नहीं है शायद इसमें। शरीर ये चाहता था कि मैं उपवास बंद करूं और एंजॉय करूं, खाने को एंजॉय करूं। शरीर ये चाहता था कि अब बस करूं, शरीर को भोजन की जरूरत है।
पर प्रभु ने मुझसे बात किया, लगातार बने रहना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर ऑन द वे है, आपकी प्रार्थना का उत्तर ऑन द वे है। बहुत सारे युद्ध हैं, पीछे बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारी अंधकार की शक्तियां हैं, बहुत सारी दुष्टात्मा की शक्तियां हैं, बहुत सारे अविश्वास है, बहुत सारी अज्ञानता है। उन सबको तोड़कर तुझे अपने प्रार्थना का उत्तर पाना है। मेरे प्रिय प्रभु के बेटे और बेटियों, संघर्ष है, संघर्ष है। प्रार्थना के द्वारा किसी चीज को पाना संघर्ष की बात हो सकती है, पर विजय आपकी होगी, यह गारंटी है। संघर्ष तो है, लेकिन विजय आपकी होगी। आज परमेश्वर आपके लिए भविष्यवाणी दे रहे हैं, छोड़ना दे उस रास्ते को। आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार उस पर बने रहें। शैतान आके आपको डराएगा, नेगेटिव करेगा, चिंता डाल देगा, परेशान कर देगा, आपको आपके अंदर निराशा डाल देगा। लोग आपको बोलना शुरू करेंगे, अब तेरे जीवन में ये नहीं हो सकता। कुछ मत देखे, लगातार उस प्रार्थना विषय को, लगातार उस बातों में बने रहे। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारे प्रार्थना का उत्तर आने में समय क्यों लग जाता है? क्योंकि हम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग, हम बहुत बार समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर, कोई एक व्यक्ति है, वो प्रार्थना कर रहा है, एक गाड़ी के लिए, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे एक घर चाहिए, नहीं तो मुझे एक गाड़ी चाहिए। जब तक उसकी प्रार्थना सटीक नहीं हो जाएगी, तब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा। पहले दिन वो प्रार्थना में बैठा, ये मन में विचार था, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा कहां से आएगा। उस दिन ये विचार खत्म हो गया, प्रार्थना में उसको विश्वास मिला, परमेश्वर देंगे। उस दिन प्रार्थना किया, दूसरे दिन प्रार्थना में बैठा, मन में ये आया, गाड़ी चलाना मुझे आता नहीं है, क्या प्रभु मुझे गाड़ी देंगे? तीसरे दिन आपके मन में ये आया, क्या परमेश्वर की इच्छा है मुझे गाड़ी देने की? चौथे दिन आपके मन में ये आया, गाड़ी देने से मेरा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। तो कई सारे विचार आपके जीवन में आ जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, ये विचार शैतान की ओर से तो नहीं है, क्या परमेश्वर चाहते ऐसा करने के लिए। ये सारे विचार आपके जीवन में जद्दोजहद कर रहे होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी आपके समान एक ह्यूमन हूं, इंसान हूं। जब हम किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या ये परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, क्या परमेश्वर इसमें कुछ बेहतर देना चाहते हैं, क्या ये मेरे मन के विचार तो नहीं है, क्या ये शैतान की ओर से तो नहीं है। ये सारे विचार आपके दिल दिमाग में घूम रहे होते हैं और आपकी प्रार्थनाएं चल रही होती हैं, आपके पास जवाब नहीं आ रहा होता, जब तक उस विषय को लेकर आप संपूर्ण ज्ञान ना पाए। आमीन। बहुत बड़े प्रभु के एक सेवक, विश्व में सबसे बड़ा चर्च एक समय में उनका था, डॉक्टर पॉल योंगिचो। मैं कई बार उनका गवाही दिया, कई महीने तक वो प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे एक साइकिल चाहिए, प्रभु मुझे एक टेबल और कुर्सी चाहिए। उनके द्वारा जो प्रार्थनाएं होती थी, प्रभु सब प्रार्थनाओं का जवाब देते थे, पर उनकी ये प्रार्थना का जवाब उनको नहीं मिल पा रहा था। वो चिंता कर रहे थे और प्रभु से मांग रहे थे, नहीं मिला। फिर एक दिन प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको पूछा, बेटा पहले तुझे बता, तुझे कौन से ब्रांड का गाड़ी, बाइक और साइकिल चाहिए, तुझे कौन सी कंपनी की कुर्सी चाहिए, तुझे कौन सा टेबल चाहिए, किस आकार का चाहिए, क्या साइज का चाहिए, मुझे ये बता। उसने कंपनी का नाम बताया, अपनी कंपनी का नाम लिखा, कौन सी कंपनी का साइकिल चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, क्या क्या सारी स्पेसिफिकेशन उसने लिखा। उसके बाद प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको आशीषित किया। एक बहन काफी समय से शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसका शादी नहीं हो रहा था। परमेश्वर के एक दास के पास गई, परमेश्वर के दास ने पूछा, तुम्हें कैसा पति चाहिए? उसने बोला, जो मिल जाए प्रभु, जो देना चाहते हैं, जो प्रभु की इच्छा है। प्रभु के दास ने कहा, ऐसा नहीं, आप बताओ, आप लिखो हाइट कितना होना चाहिए,
रंग कैसा होना चाहिए, कौन सी जॉब में होना चाहिए, कौन सी सिटी का होना चाहिए, सब बातें उससे लिखवाई। फिर प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, उस लड़की ने प्रार्थना किया, और कुछ ही हफ्तों में उसका शादी फिक्स हो गया उसी लड़के से जैसा उसने लिखा था। कभी कभी हमें परमेश्वर जर्नल ब्लेसिंग्स दे देते हैं, ठीक है, आपने कुछ मांगा दे दिया, लेकिन कई सारे विषयों के लिए परमेश्वर में स्पेसिफिक करना चाहते हैं। सटीक बात क्या है, सटीक चीज हम समझना है, क्या ये प्रभु, हाँ ये प्रभु की ओर से है, हाँ प्रभु ये मुझे देना चाहते हैं, हाँ इसके कारण कोई मेरे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, हाँ इसके द्वारा मैं आशीषित हो जाऊंगा, हाँ ये चीज मुझे परमेश्वर से दूर नहीं करेगी। जब सब चीजें मिलकर आपको एक पैकेज बन जाता है, तब वो प्रार्थना का उत्तर आता है। कंफ्यूजन वाली प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देंगे। हाँ, मैंने 2 बातें कही थी, 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात, जिसको परमेश्वर से चमत्कार चाहिए उसको नम्र होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, पर यीशु गethsemane में घुटनों के बल थे और उनका पसीना लहू के समान बह रहा था, और यीशु ये कह रहे थे पिता को, हे पिता मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, पर यीशु ने अपने आप को कितना नम्र किया। वचन में लिखा, यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर ने उसको शिरोमणि किया। नम्र होना ही पड़ेगा, नम्र हुए बिना कुछ नहीं होगा। ओके, दूसरी बात हमने क्या सीखी, लगातार बने रहना। आपके जीवन में जो विषय है उस विषय को लगातार बना के रखना, उस बात पे लगातार। आप यदि पाप में भी संघर्ष कर रहे हैं, आप पाप आपके जीवन से जा नहीं, लगातार फाइट करना, लगातार कॉन्टिन्यूसली फाइट करना। पाप को आपके जीवन का भाग नहीं बना लेना। फिर जब आप पाप से हार जाते हैं, फिर आप उसको अपने जीवन का एक भाग बना लेते हैं, फिर उस पाप को आप छुपाना शुरू करते हैं और पर्दे के पीछे रखना शुरू करते हैं, और आपको पता नहीं चलता वो पाप आपके जीवन को खा रहा है और एक दिन आपका नष्ट दिखेगा। आज प्रभु के एक सेवक का डेथ हो गया, अभी पिछले महीने शायद मैं उनसे मुलाकात किया। कोई दिक्कत दिखा नहीं उनके जीवन में, सब अच्छा था, हेल्दी थे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज मैंने सुना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डेथ हो गया। मुझे एक बात समझ आई, बहुत बार कुछ लोग, हम जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेडिकल नहीं करवाते अपना, कभी भी अपनी मेडिकल जांच नहीं करवाते। हो सकता है कुछ बीमारी लगातार उनके शरीर में हो सकता है कुछ किडनी का प्रॉब्लम, नहीं तो लीवर का प्रॉब्लम, नहीं तो शुगर का प्रॉब्लम, कुछ होगा, मुझे पता नहीं होगा कुछ, पर केयर नहीं किया, इसलिए उस बीमारी ने, अभी बहुत बूढ़े नहीं थे, जवान ही थे, जवानी में उस बीमारी ने उनको खत्म कर दिया। इसी रीति से पाप भी आपके जीवन में है। यदि आप पाप से हार चुके हैं, आप लगातार बने नहीं रहे पाप से मुक्त होने के लिए, एक दिन पाप आपके जीवन को नाश कर देगा, एक दिन निराशा आपके जीवन को नाश कर देगी, एक दिन आलस आपके जीवन को नाश कर देगा, एक दिन चिंता आपके जीवन को नाश कर देगी। आपको लगातार इन विषयों के ऊपर फाइट करना है, लड़ना है और जय पाना है। तीसरी बात हमने क्या सीखा, जब आप इन विषयों के साथ लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तब तक आपको उत्तर नहीं मिलता, जब तक आप जो मांग रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल सटीक नहीं हो जाते, श्योर नहीं हो जाते, बिल्कुल साफ साफ वो चीज आपको परमेश्वर की विल में दिखना नहीं शुरू हो जाता, तब तक आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सकता। आप मेरी इन 3 बातों को याद रखें। परमेश्वर, यदि आप इन तीनों बातों के आधार पर आपके प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के साथ अपनी 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 फेलोशिप में आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपका मिरेकल एक दिन जरूर आएगा। अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा, मूसा को 40 साल इंतजार करना पड़ा, आपका समय आ चुका है। अब इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि आलसी हो जाना है, इंतजार करने का मतलब क्या है, लगातार उसमें बने रहना, लगातार मेहनत करते रहना, लगातार प्रार्थना करते रहना, लगातार फाइट करते रहना, लगातार दुष्टात्मा को डांटते रहना, लगातार चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहना, लगातार जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको ठहराया उस कार्य में मेहनत करते रहना। आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। घमंड से भरकर प्रभु की उपस्थिति में कभी नहीं आना।
ईगो से भरकर प्रभु की उपस्थिति में कभी नहीं आना। जो प्रभु के सेवक कहें उसको सुनना, उसको मानना, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। परमेश्वर इस छोटे संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।